की भूमि समानता, समरसता और समभाव की भूमि है। भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक और संतों से लेकर महापुरुषों तक सभी ने समानता का संदेश दिया है। भारतीय संविधान की इसी मूल भावना के अनुरूप ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर रहे हैं। हमने एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के विचार को धरातल पर उतारकर सबके लिए एक जैसा कानून लागू कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता एक और भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त कर समरसता का संचार करेगी, तो दूसरी ओर महिलाओं को अत्याचार और अन्याय से मुक्ति दिलाएगी। समरसता के संत गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती का उत्सव भी हम 18 अगस्त 2026 से प्रदेश में मनाने जा रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का मूल है। यह हर्ष का विषय है कि जून 2026 में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों एवं कृषि कार्य समूह तथा अगस्त 2026 में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों और ब्रिक्स कार्य संस्कृति के समूह की बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। इन आयोजनों ने न केवल मध्य प्रदेश को दुनिया के मानचित्र पर नई चमक दी, बल्कि वैश्विक शांति और साझी संस्कृति का एक मजबूत रोड मैप प्रस्तुत किया है। लोक का तंत्र पर ही भरोसा सुशासन की पहली सीढ़ी है। जन कल्याण यदि साध्य है तो जन विश्वास और जन संवाद उसके साधन। इसी लक्ष्य के साथ सरकार ने 7 अगस्त 2026 से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान प्रारंभ किया है। जन विश्वास अभियान का लक्ष्य स्पष्ट है, ना देरी ना दूरी। समाधान से उत्थान के पवित्र भाव के साथ इस अभियान का प्रथम चरण 8 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 10% अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर पिछले वर्ष की तुलना में 9% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। त्रिवर्षीय रोलिंग बजट की अवधारणा को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान यानी गरीब, युवा, नारी और किसान का जो मंत्र दिया था, उसमें इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर हमने ज्ञानी के रूप में उसका विस्तार दिया है। किसानों के खेत सरकार के लिए देव स्थल है और खेत से उपजा एक एक दाना प्रसाद के समान है। वर्ष 2026 को हम किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित कर किसानों की मेहनत और समर्पण को सम्मानित किया जा रहा है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार शासकीय योजनाओं के लिए कृषि भूमि का भू अर्जन करने पर किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का किसान हितैषी निर्णय हमारी सरकार द्वारा लागू किया गया है। हमारी सरकार ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से नई कवच योजना शुरू की। ऐसी समितियां जिनकी जांच लंबित है, परंतु उनके किसान भाइयों का उसमें कोई दोष नहीं, उनको नियमित किया जाकर योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। किसान कल्याण वर्ष के दौरान सरकार ने प्रदेश के हर किसान को खाद बीज की उपलब्धता, पर्याप्त बिजली, हर खेत और को सिंचाई का पानी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों का उपार्जन, चिन्हित फसलों में भावांतर की राशि का भुगतान, खेती पर संकट आने की स्थिति में बीमा और राहत राशि का वितरण, किसान सम्मान निधि का राशि का भुगतान आदि सभी लाभ दिलाने का कार्य किया गया है। हमारी सरकार ने विगत 2.5 वर्ष में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को खातों में 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया है। कई बार हमारे मन में ऐसी धारणा बन जाती है कि रोजगार मुख्य रूप से उद्योगों या नौकरियों से ही मिलता है, लेकिन मैं प्रदेश के युवाओं को बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अब सिंचित खेती भी रोजगार के एक बड़े साधन के रूप में उभर रही है। मैं खेती में रुचि रखने वाले युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा कि वे अधिक से अधिक उद्यानिक फसलों को अपनाएं। आज मध्य प्रदेश संतरा, केला, अंगूर, सब्जी और मसालों से लेकर मखाने
ब्लूबेरी से लेकर स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट से लेकर गेंदा और गुलाब की खेती तक नई तकनीक और नई फसलें किसानों की तकदीर को बदल रही है। राज्य सरकार किसानों को देश की मिल्क कैपिटल बनने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में दूध संकलन आज 12 लाख लीटर प्रतिदिन के प्रति स्तर पर पहुंचा है। हमारे दुग्ध उत्पादकों को 8 रुपये से अधिक प्रति लीटर का मुनाफा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के महिला सशक्तिकरण के संकल्प से प्रेरित होकर प्रदेश में हम लखपति गोपालक दीदी योजनाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नस्ल सुधार के साथ बछिया पालन करके प्रदेश की महिलाएं लखपति बनने का सपना साकार कर सकेगी। सरकार ने मत्स्य पालन नीति 2026 लागू की है, जिसके कारण एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ मध्य प्रदेश ने 7,430 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और बायबैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार अंतिम छोर के अंतिम खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए संकल्पित है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का